नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएसएसबी में पूछे गए सभी इडियम एंड फ्रेजेस जो आपके डीएसएसबी, एमटीएस, पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी में पूछे गए हैं। तो और इतनी उम्मीद है कि इस बार भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर ही रिपीट होंगे। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक से मेरा कोड लगाकर BIWW6C का यूज़ कर 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, गेट द एक्स हमारा फर्स्ट है। गेट द एक्स एक्स क्या होता है? मतलब कुल्हाड़ी पाना। और गेट का मतलब होता है लगना, मतलब कुल्हाड़ी लगना। तो इसका मतलब होता है टू लॉस द जॉब। वो कहावत है ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक्स से। तो आप ध्यान रख सकते हैं इसे, तो लूज द जॉब। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, प्ले इट बाय ईयर। तो जहाँ आपको तो समझ में आ रहा होगा कि ईयर मतलब कान, एंड प्ले इट बाय ईयर इसका मतलब है जब कुछ आपको कोई जवाब देगा आप तभी रिस्पॉन्स करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्ट विदाउट प्रिपरेशन। मतलब पहले से आपकी कोई तैयारी नहीं है और जब आपकी आवाज़ में, जब कान में आवाज़ आएगी आप तभी कुछ एक्शन लोगे। तो इसका आंसर है सेकंड, एक्ट विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट, बैक टू स्क्वायर वन। आपको जैसे पता है स्क्वायर ऐसे होता है, इसके चारों तरफ घूमते रहो, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, आपको दोबारा वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है थर्ड, टू स्टार्ट समथिंग अगेन। मतलब एक बार आप स्क्वायर पे आ गए फिर दोबारा जाना पड़ेगा वहीं, और तो कोई इसका एंड पॉइंट है नहीं। तो टू स्टार्ट समथिंग अगेन। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब इग्नोरेंस मतलब ये होता है कि आप अगर किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते, और ब्लिस मतलब होता है कि आनंद। अगर आप किसी चीज़ को ध्यान ही नहीं दोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, तो टेंशन नहीं होगी तो फिर क्या मिलेगा? आनंद। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स डैट मे कॉज स्ट्रेस। अगला देखते हैं। अगला वही है, बैक टू स्क्वायर वन। तो इसका ये डबल रिपीट हो गया है, पर इसके ऑप्शन अलग अलग हैं, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, टू वॉक द टाइट रोप। टाइट रोप मतलब होता है मजबूत, बिल्कुल मजबूत रस्सी। तो जो बिल्कुल अपने ड्रड हो बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्री, टू बी वेरी कॉशियस मतलब होता है कि हर चीज़ के बारे में पता होना, बिल्कुल दृढ़ संकल्प वाला। तो टाइट से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, पाम जॉब। तो ये क्या होता है? प्लाम होता है अनानास नहीं, अनानास नहीं होता। पाम होता है आलू बुखारा। तो वो कितना होता है? वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि सॉफ्ट जॉब मतलब एन प्लीजेंट जॉब डैट आल्सो प्ले वेल। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री, एन ईजी प्लीजेंट जॉब। मतलब आलू बुखारा ना प्लाम बहुत सॉफ्ट होता है तो इजी भी होता है। तो इसका आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि एन ईजी प्लीजेंट जॉब। नेक्स्ट, फी एंड फार बिटवीन। फार बिटवीन का मतलब होता है कभी कभार। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, नॉट फ्रिक्वेंट, अनयूजुअल, रेयर। फी एंड फार बिटवीन, फी मतलब होता है कभी कभार। ठीक है। नेक्स्ट, नाइन्थ, इसमें हमें बताना है कि दैट इज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ दैट आ थिंग अ पर्सन हु सडन but brief success is not repeated or
रिपीटेबल, मतलब वो सक्सेस जो अचानक मिल जाती है और लाइक मान लो तो और वो दोबारा नहीं मिल सकती। तो इसका आंसर होगा फ्लैश इन द पेन। फ्लैश जैसे आप पेन में कुछ बनाते हैं तो एकदम से चमक आती है, तो वो एकदम होता है ना, वो दोबारा दोबारा तो होता नहीं। तो इसका आंसर आप इस तरह से ही ध्यान रखते हैं कि पेन में जब हम ऑयल डालते हैं तो एकदम चमक सी आती है। तो इसका आंसर है सेकंड, फ्लैश इन द पेन। नेक्स्ट, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो इसका आंसर है फर्स्ट, टू बूस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखो ब्लो माने होता है बजाना और ट्रम्पेट होता है वो भी जो वाद्य तंत्र होता है, तो मतलब उसे ज़ोर ज़ोर से बजाना। तो आप इसे ध्यान से रख सकते हैं कि हम ट्रम्पेट बजाते हैं तो बूस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट, तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि हम अपनी अचीवमेंट के बारे में बता सकते हैं। जैसे पहले कोई युद्ध होता था तो ट्रम्पेट बजाते थे जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू डू समथिंग अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत अच्छा करना अपनी लाइफ में, और जब अच्छा करते हैं तो सबको पता चलता है, तो सबके सामने आता है, ठीक है। तो अबव बोर्ड आप इसे याद रख सकते हैं कि अबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत अच्छा करना। तो इसमें आंसर है फोर्थ, टू डू समथिंग ओपनली। अगर आप अच्छा करेंगे तो सबको पता चलेगा, और क्योंकि बुरी चीज़ तो छुप जाती हैं तो छुपा के रखते हैं, तो पर हम अगर कुछ अचीवमेंट होती है तो हम इसे सबके सामने लाते हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ, टू डू समथिंग ओपनली। नेक्स्ट, विद इन द एस ऑफ। तो इसका आंसर है टू एस्केपिंग बाय नैरो मार्जिन, और इसका एक और मीनिंग होता है तो क्लोज टू समवन, क्लोज टू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लू डेविल्स। डेविल्स का मतलब क्या होता है, दुष्ट, ठीक है। तो आप इसे याद रखते हैं कि इसका आंसर है डिप्रेस्ड फीलिंग। डिप्रेस फीलिंग, जब अगर कोई दुष्ट होगा तो वो हर समय डिप्रेशन में जाता रहता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ब्लू डेविल्स मतलब होता है डिप्रेस्ड फीलिंग्स। नेक्स्ट, एवर एंड एनन। एवर एंड एनन का मतलब होता है नाउ एंड देन, मतलब कभी कभार। एवर का मतलब होता है किसी भी समय, और एनन का मतलब होता है इन फ्यूचर। तो इससे आप याद रखते हैं कि इसमें इस दोनों चीज़ यूज़ हैं कि कभी भी और इन फ्यूचर भी। तो इसमें लिखा है नाउ मतलब अभी, देन और मतलब बाद में, तो इसका मीनिंग है थर्ड। नेक्स्ट, आप बिग विग। बिग मतलब होता है बड़ा, और विग मतलब होता है जो हम सिर पे लगाते हैं, मतलब एक तरह का यूँ मान लो बहुत बड़ा ताज। और वो किसे देते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, मतलब बिग विग। द नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एन इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, हिट द हे। हिट द हे का मतलब होता है, हे मतलब होता है घास, ठीक है। तो जब हम घास को हिट करेंगे तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, मतलब बिल्कुल आराम से। तो इससे आप याद रख सकते हैं टू गो टू बेड, मतलब आराम करना, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा ये लास्ट है, रोम वाज नॉट बुलेट इन अ डे। मतलब इसमें कहना जा रहा है कि रोम को बनने में बस एक ही दिन नहीं लगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मेजर अंडरटेकिंग्स आर नॉट कंप्लीटेड एट ऑल एट वंस, मतलब बड़ी चीज़ें एक साथ नहीं बनती। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि रोम वॉज नॉट बुलेट इन अ डे, मतलब एक दिन में नहीं बना।
तो आपकी बड़ी चीज़ें होने में टाइम लगता है। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।